तुम जिससे अपनी मित्रता और घनिष्ठ करना चाहते हो, या फिर जो बातें पहले हो गई थी, जो कुछ खटास आ गई थी, उसे सुधार कर मिठास भरना चाहते हो ना, तो ऐसा करो उस इंसान के लिए उसके पसंद का और कभी कभी अपने पसंद का स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर ले जाओ। जहाँ सब बैठकर खा रहे हैं ना, वहाँ तुम अपना डब्बा भी खोल कर रखो, सबके लिए रख दो और खुद देखो, वो खाना ही दोबारा तुम्हारे रिश्तों में प्यार भर देगा। और मैं अपने हर बच्चे से कहना चाहता हूँ कि जो भोजन तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है ना, वही खाओ। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि तुम्हें उसे हमेशा निराशा के साथ खाने की ज़रूरत है। तुम जिस तरह का स्वाद लेकर खाना चाहते हो उस तरह से खाओ, ताकि तुम्हें प्रसन्नता भी मिले। भोजन ऐसे करो कि तुम्हारे स्वास्थ्य को भी अच्छा महसूस हो और साथ ही साथ तुम्हारे जीभ को जिसे स्वाद चाहिए उसे भी अच्छा महसूस हो। और तुम चाहो तो ऐसे कई आहार हैं जिसके माध्यम से तुम इन दोनों को संतुष्टि प्रदान कर सकते हो, और तुम्हें ये करना चाहिए क्योंकि ये तुम्हारी आदत है। जब तुम अच्छा खाते हो तो खुश रहते हो। और मेरे जिन बच्चों के पास इस वक्त दायित्व है कि उन्हें पूरे घर का भोजन पकाना है, उसका इंतज़ाम करना है, उन बच्चों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अच्छे मन से वो भोजन को पकाएं। उनका खाना बनाने में मन लगता है नहीं लगता है, ये बातों को परे रखकर इस वक्त ये मान लो कि ये मेरी सेवा हो रही है। मन लगे ना लगे वाली कोई बात ही नहीं है। मेरे लिए बनाओ, अच्छे मन से बनाओ। अभी पिछले कुछ दिनों से जो थोड़ी बहुत शारीरिक परेशानी तुम्हें झलक रही है, दिख रही है, महसूस हो रही है, बस वो जो तुम्हारे कर्मों का आखिरी पड़ाव था, जिसके बाद तुम्हारे कष्ट खत्म होने वाले हैं, उसी के कारण ये सब उत्पन्न हुए हैं। थोड़े दिन की बात है, इसके बाद खुद ब खुद सब कुछ सही हो जाएगा। मुझे पता है कि मेरे कुछ बच्चे लगातार दवाइयाँ ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी ठीक नहीं हो रहा। तुम थोड़े दिन तक इसे जारी रखो और यकीन मानो, इस महीने के अंत होते होते तक ना ये सब अपने आप ठीक हो जाएगा। बस ये मान लो कि तुम्हारे कुछ कष्ट हैं, कुछ बुरे कर्म हैं जिसे इस कष्ट के स्वरूप काट दिया जा रहा है। इसके बाद सब कुछ अच्छे से और आराम से होगा। जो तुम्हारा आकलन कर रहा है ना, उसे आकलन करना आता ही नहीं है। जो खुद गलत है वो तुम्हें सही कैसे ठहरा पाएगा? उसकी दृष्टि में तुम जितने अच्छे काम करोगे ना, वो सारे गलत ही होंगे। तुम समझो इस बात को। तुम जिन लोगों की बातों को मन से लगाकर बैठे हुए हो, वास्तविकता में तुम्हें उन पर ध्यान भी नहीं देना चाहिए। तुमने कुछ लोगों के स्वभाव में बदलाव देखा है ना, कि वो अब कितना ज़्यादा शांति प्रिय हो गए, अब चुप रहना पसंद करते हैं। क्योंकि ना उन लोगों को बहुत बड़ी चोट लगी है, बहुत बड़ा धक्का लगा है उन्हें, और उन्हें ये पता चल गया है कि जितनी बातें करो ना, अच्छी बात भी कहोगे फिर भी तोड़ मड़ोड़ के उसे उल्टा सीधा करके घुमा के ही दूसरों तक पहुंचाया जाता है। इसलिए बेहतर ये है कि अगर किसी की तारीफ कर रहे हो या किसी में कोई त्रुटि है, वो सीधे उस इंसान से कहो, ना कि किसी और के माध्यम से उस तक पहुंचवाओ। इसी में बेहतरीन है, इसी में भलाई है। और सबसे बड़ी बात, शांति प्रिय बन जाओगे ना, फिर कोई तुम पर ना शक करेगा ना आरोप लगाएगा। खुश रहो।